बॉस इतनी हिम्मत सिर्फ अजय देवगन कर सकते हैं कि एक ओरिजिनल फिल्म का रीमेक बना देना, फिर उसको अपनी फिल्म बना के पूरा यूनिवर्स खड़ा कर देना। पहले ये सिंघम के साथ हुआ था और अब शैतान के साथ शैतानी करने मिसेस देवगन काजोल आई हैं। माँ रिलीज हो चुकी है, जिसके साथ शैतान यूनिवर्स की शुरुआत भी हो गई है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बताती हूँ आपको, फिल्म देखनी चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए। साथ में बोनस आपको एंड में एक ऐसी फिल्म के बारे में भी बताऊंगी जो माँ से 500 गुना ज्यादा दिमाग को चक्कर देके जाएगी। तो माँ की कहानी एक्चुअली में काली माँ की कहानी से जुड़ी है। रक्त बीज के बारे में जानते हो आप, एक ऐसा राक्षस जिससे देवता भी डर गए थे। स्वर्ग लोक छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि रक्त बीज देवताओं की जान के पीछे पड़ चुका था। ट्विस्ट ये था कि जितनी बूंद रक्त बीज के शरीर से खून की गिरेंगी उतने नए रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तब सभी देवताओं ने माँ पार्वती को अपने डर के बारे में बताया और इस डर को खत्म करने के लिए माँ पार्वती ने काली माता का अवतार बनाया। एक हाथ से रक्त बीज को काटा तो अपनी जीभ से उसका खून धरती पे गिरने से पहले ही साफ कर दिया। इस तरह रक्त बीज तो चला गया लेकिन अपना डर पीछे छोड़ गया। अब इस फिल्म में एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहाँ रक्त बीज की एक बूंद आज भी मौजूद है, जिससे शैतान ने जन्म दोबारा लिया है। लेकिन वो गाँव वालों तक आज तक कभी नहीं पहुँच पाया क्योंकि इसकी रक्षा खुद काली माँ करती हैं। वो कैसे? ऐसे कि इसी गाँव में मौजूद है एक श्रापित हवेली जिसके अंदर बना हुआ है माँ काली का बड़ा सा मंदिर, लेकिन मंदिर पे ताला पड़ा है, वो भी पूरे 40 साल से। आखिर क्यों? क्योंकि गाँव वालों का मानना है कि माँ काली जब तक किसी को सपने में दर्शन नहीं देंगी तब तक इस मंदिर का ताला तोड़ना शैतान को जगाने के बराबर होगा। अब सोचो, इन सारी बातों से अनजान आप उसी गांव में उसी हवेली में अपने बच्चे को लेकर चले जाओ, तभी अचानक आपको इस कहानी के बारे में पता चल जाए। यही होता है इस फिल्म में एक माँ के साथ जो अपनी बेटी को उसके गाँव घुमाने लाई थी, लेकिन शायद अनजाने में उसने रक्त बीज को जिंदा होने का दूसरा मौका दे दिया है। कहानी सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना, लेकिन इससे पहले कि आप टिकट बुक करने लग जाओ, ये बात क्लियर कर देती हूँ मैं, इस फिल्म को हॉरर बोलना थोड़ी नाइंसाफी होगी। माँ एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी डरावनी है, लेकिन उस कहानी पे जो फिल्म बनी है उसमें डर की बहुत ज्यादा कमी है। अंतर समझ रहे हो ना? दिक्कत ये है कि फिल्म में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन हर कोई इस पे आसानी से यकीन कर लेता है। प्रॉब्लम सुनने में भयानक लगेगी लेकिन सॉल्व चुटकी में हो जाएगी। इसके बीच में डर कहाँ गया? कुछ सीन्स हैं जिनमें इंसानों को मारा जा रहा है, तलवार से काटा जा रहा है। कुछ ऐसी प्रथाओं की बात होती है जिसको सुन के माथा पकड़ के सोचोगे ये सब अलाउड कैसे है। शैतान जैसी फिल्म ने बिना भगवान का इस्तेमाल किए भी लोगों को डरा दिया था, सिर्फ काला जादू के टॉपिक से, क्योंकि स्टोरी इतनी नॉर्मल थी, किसी के भी साथ रियल लाइफ में हो सकती थी। लेकिन माँ में जो काली माँ का कनेक्शन दिखाने का ट्राई किया है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर चली जाती है लेकिन फिर उल्टा नीचे गिर पड़ती है। बस फायदा मिला है फिल्म को बंगाली कल्चर का। ये डरावनी हवेली, काली माँ की मूर्ति, हॉन्टिंग सा लगने वाला डांस, इन सब चीजों में 2 घंटे इंटरेस्ट तो आता रहेगा। प्लस जो क्लाइमैक्स है फिल्म का वो पैसा वसूल है। काजोल के साथ इतनी मारपीट आज तक कभी नहीं देखी होगी। इनके शरीर को ऐसा तोड़ा है जैसा इंसान के साथ करना अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन इस फिल्म को देखने का सबसे बड़ा रीजन है एक सरप्राइज विलन, चालाकी से कहानी को घुमा दिया, विलन से होश उड़ा दिया। बट फिर भी आप मिस करोगे आर माधवन जैसे कैरेक्टर को जिसने शैतान को जिंदा कर दिया था। इस फिल्म का विलन सरप्राइज तो है लेकिन उतना ताकतवर फील नहीं होगा। डरावने सीन्स डालने का बहुत ट्राई किया है लेकिन वो सीन्स आपको उतना डरा नहीं पाएंगे क्योंकि फिल्म के कैरेक्टर्स ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे ये भूत प्रेत देखना उनके लिए रोज का काम है। इस फिल्म को थ्रिलर बोल सकते हो बट हॉरर वाला एंगल बच्चों जैसा फील होगा। साउंड इफेक्ट्स बीच बीच में झटका देंगे बट स्पेशल इफेक्ट्स बचकाने से लगेंगे। लेकिन फिर भी काफी लोग डर सकते हैं और इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर विद फैमिली इस फिल्म को एक साथ देखने जाएंगे। एक टिप भी देती हूँ, फिल्म खत्म होने के बाद घर मत चले जाना, वहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज छुपा है जो माँ को शैतान यूनिवर्स से जोड़ता है। 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे फिल्म को। पहला कहानी जिसपे बेहतरीन थिएटर एक्सपीरियंस बन सकता था, दूसरा सरप्राइज विलन और उसके टक्कर का काजोल मैम का परफॉर्मेंस। एक्स्ट्रा स्टार इस कहानी को बंगाली कल्चर में सेट करने के लिए जिससे फिल्म में जान आ गई। नेगेटिव्स, हॉरर की बहुत ज्यादा कमी है, डर दिमाग तक आएगा लेकिन आंखों से दिखेगा नहीं, और दूसरा काली माँ का इस्तेमाल इस फिल्म में उस लेवल का नहीं हुआ जैसा डिवोशनल मूवीज में होना चाहिए। अब वो बोनस फिल्म 2025 का बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर सिनेमा है जिसका नाम है जारण। ऐसी एंडिंग जो भूल भुलैया के दिनों में वापस ले जाएगी। जरूर से मेरा वीडियो देख लेना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।